नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। जो बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों के 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या मैथ के हैं, और बच्चे नीट या जेई के अलावा आप अगर कोई ऐसा अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं जिसमें आगे जाके अगर आप कोई डिग्री या कोर्स करते हैं जिसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, तो ऐसे ही जो यूनिवर्सिटी है, ऐसी एक संस्था है जिसके बारे में अपन आज बात कर रहे हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU। और ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज करवाती है जिसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो कोर्स इसके अंदर है वो BSc फॉरेंसिक है। सबसे ज़्यादा बच्चे इस यूनिवर्सिटी से ये BSc फॉरेंसिक वाला कोर्स करते हैं। जो बच्चे 12th पास आउट है या पेयरिंग है, उन बच्चों के लिए अगर आप आगे जाके BSc फॉरेंसिक में डिग्री करना चाहते हैं तो BSc फॉरेंसिक, जो बच्चे नहीं जानते हैं BSc फॉरेंसिक में क्या होता है, तो मैं उनको बता देता हूँ। जब कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले क्राइम की जगह जहाँ क्राइम हुआ है उस जगह सबसे पहले फॉरेंसिक टीम पहुँचती है। और फॉरेंसिक टीम का क्या काम होता है, वो वहाँ उस जगह सबूत इकट्ठा करती है, कोई ऐसा क्लू ढूंढती है जिससे अपराधी तक पहुँचा जा सके। तो BSc फॉरेंसिक में आपको इस तरह की ही चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे आपको, जैसे कोई फिंगरप्रिंट है या कोई ऐसा क्राइम ऐसा हो गया है जहाँ अपराधी का पता नहीं चल पा रहा है, तो फॉरेंसिक टीम यही कार्य वहाँ करती है। वो वहाँ सबूत या कोई क्लू इकट्ठा करती है जिससे अपराधी तक पहुँचा जा सके। तो BSc फॉरेंसिक में आगे जाके बहुत सारी जॉब आती है, जैसे पुलिस विभाग है, IB है, CBI है। तो इन विभागों में BSc फॉरेंसिक के लिए जॉब आती है। और BSc फॉरेंसिक में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अगर आप BSc फॉरेंसिक करते हैं तो NFAT करके इस यूनिवर्सिटी का खुद का एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के बेस पे ही जो स्कोर आता है फिर मेरिट बनती है, और मेरिट या रैंक बनने के बाद इसकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग बेस पे ही आप इसमें एडमिशन ले पाते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के टोटल 14 जो कैंपस है उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। टोटल 14 जगह इस यूनिवर्सिटी की कैंपस है जिसमें अलग अलग कोर्सेज इसमें करवाए जाते हैं। इसमें UG कोर्सेज भी है और PG कोर्सेज भी है, जिसकी जानकारी मैं अभी दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैंपस की। तो कैंपस आपको मैं बताता हूँ कि इंडिया में इसके कैंपस कहाँ कहाँ है। आप यूनिवर्सिटी की जो साइट देख सकते हैं nfsu.ac.in। जो भी आप जानकारी इस वीडियो के अलावा जो जानना चाहते हैं वो आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं nfsu.ac.in। और जो टोटल इसमें जो कोर्सेज है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैंपस की। कैंपस में कहाँ कहाँ है, तो जो टोटल मैंने आपको बताया 14 कैंपस इसके ऑल इंडिया के अंदर है। तो आप जो कैंपस देख रहे हैं, गांधीनगर है, दिल्ली है, त्रिपुरा है, गोवा है, भोपाल है, पुणे है, धारवाड़ है, मणिपुर है, गुवाहाटी है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, रायपुर है, जयपुर है, नागौर है। तो राजस्थान में इसके 2 कैंपस है, जयपुर और नागौर के अंदर। जो बच्चे राजस्थान से हैं और जयपुर और नागौर में भी इसके कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। तो अपन बात करें कोर्सेज की, तो इसमें मैंने बताया इसमें बहुत सारे कोर्सेज है। इस यूनिवर्सिटी से आप बीटेक भी कर सकते हैं। इसमें जेई के बेस पे भी बीटेक में एडमिशन होता है, और जो NFAT है उसमें भी इसमें एडमिशन होता है। तो 50% सीटें इसकी जेई के बेस से भरी जाती है, और 50% सीटें इसमें NFAT जो इसका खुद का एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी का, उससे भरी जाती है। तो अपन बात करें BSc फॉरेंसिक की, तो इसमें आप ड्यूअल डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। UG और PG आप इसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो आप BSc और MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप UG खाली अंडर ग्रेजुएट या UG ही इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप बीटेक, अगर जेई के बच्चे हैं, आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बीटेक भी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, जो साइबर सिक्योरिटी से होती है। उसके अलावा कोर्सेज आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। MSc साइबर सिक्योरिटी है, MTech साइबर सिक्योरिटी है, MTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके अलावा लॉ के अंदर भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके अलावा जो फार्मेसी है, अगर आप M.Pharma करना चाहते हैं या MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। मैनेजमेंट के भी कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर है। MBA फॉरेंसिक अकाउंटिंग फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है। तो MBA के भी कोर्सेज, मैनेजमेंट की कोर्सेज भी है। और पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में आप करना चाहते हैं तो MSc होमलैंड सिक्योरिटी है, MA पुलिस सिक्योरिटी स्टडीज़ है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सिक्योरिटी स्टडीज़ है। तो ये सारे कोर्स इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं।
और ये इंडिया की फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है जो भारत सरकार जो गृह मंत्रालय है भारत का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके द्वारा संचालित होती है। तो इसमें फॉरेंसिक से रिलेटेड बहुत सारे यूजी और पीजी कोर्सेज हैं। तो अगर आप इस संस्था से कोई डिग्री कर लेते हैं तो आगे जाके आपके जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी से हैं। तो इसके फॉर्म की मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्म 18 मार्च को स्टार्ट हुए थे, 5 मई इसकी लास्ट डेट है, और 7 और 8 जून को इसका एग्ज़ाम होगा, और 23 जून को इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग की डेट भी आप स्क्रीन पे शो हो रही है। 30 जून से इसका फर्स्ट राउंड होगा। उसके जो इसका जो अलॉटमेंट है फर्स्ट राउंड का वो 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में इसका कन्फर्मेशन, जो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है, कन्फर्मेशन जो सीट है वो आ जाएगी। उसके बाद इसका सेकंड जो बची हुई सीटें उसके लिए सेकंड राउंड होगा, और सेकंड राउंड में अगर सीटें पूरी नहीं भरती है तो इसका थर्ड या फाइनल राउंड भी इस यूनिवर्सिटी का होता है। तो काउंसलिंग भी आप हमसे करवा सकते हैं इस यूनिवर्सिटी की, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और आगे अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, एग्ज़ाम देंगे और इसमें अच्छा स्कोर आता है तो आप काउंसलिंग की हेल्प भी हमसे ले सकते हैं। और उसके अलावा जो इसकी फ़ीस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, सारी कोर्सेज की मैं जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा। आप इसकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट या इसकी साइट पे जो मैंने बताया उसमें जाके दे सकते हैं। और बात करें मेन फॉरेंसिक साइंस की, तो दोनों स्ट्रीम के बच्चे भर सकते हैं इसको, चाहे मैथ हो या बायो है। 12th में अगर आपके परसेंटेज 60 से ऊपर है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, तो आपके 12th में 60% होनी चाहिए। जो बच्चे अपेयरिंग है उनके भी अगर आपके 60% से ऊपर परसेंटेज आते हैं 12th में, तो आप इस यूनिवर्सिटी या इसकी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और जो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 55% 12th के अंदर होनी चाहिए, और जो अपेयरिंग है उनके 55% 12th में आनी चाहिए, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो NFAT करके इसका एग्ज़ाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा मैथ भी इसमें आती है। तो इसका सिलेबस भी आप साइट पे आपको मिल जाएगा। और जो इसकी फ़ीस है वो 65,000 है। और BSc फॉरेंसिक है वो गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा और भोपाल और धारवाड़ कैंपस में इसका BSc फॉरेंसिक साइंस का कोर्स होता है। उसके अलावा ये BSc MSc फॉरेंसिक साइंस डुअल डिग्री कोर्स है, 5 ईयर का ये कोर्स होता है। इसमें आप UG और PG दोनों साथ में कर सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ आपको UG करना है तो आप BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में भी कर सकते हैं। उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो BSc क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस है वो 3 ईयर का कोर्स है। फीस उसकी भी 65,000 है, और परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो भी सेम है, 60% OBC और EWS जनरल के बच्चों के लिए है, और SC ST के लिए 55% इसके अंदर है। तो ये सारे कोर्सेज आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। BTech भी कर सकते हैं आप, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, और MTech भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें प्लेसमेंट का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट इस यूनिवर्सिटी में होता है, और बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनमें भी इनमें अच्छा प्लेसमेंट होता है। इनमें डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे भी इसमें जॉब होती है कुछ कोर्सेज में। तो BSc साइंस के अंदर भी, फॉरेंसिक साइंस में भी इंटरव्यू बेस पे भी जॉब होती है। और इसमें आपको, अगर आपने BSc फॉरेंसिक साइंस कर रखी है इस यूनिवर्सिटी से, तो आप इंटरव्यू बेस और इसका जब कई विभागों में अगर जॉब आती है तो उनमें एग्ज़ाम भी होता है। तो दोनों के बेस पे इनमें अगर आपने एक BSc फॉरेंसिक की डिग्री इस यूनिवर्सिटी से आप कर लेते हैं तो आगे जाके आपको जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में मिलती है। तो BSc क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस UG, जो अगर आप UG PG साथ में नहीं करना चाहते हैं, अगर UG करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस 3 ईयर का कोर्स है, गांधीनगर और दिल्ली कैंपस में इसको होता है। फीस मैंने अभी बताई 65,000 फीस है। बाकी जो क्वेश्चन है वो 50 मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें जनरल नॉलेज है और रीजनिंग का भी है, एनालिटिकल रीजनिंग भी इसमें पूछी जाती है। तो सिलेबस आप इसकी साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो यूट्यूब में नंबर दिए हुए हैं उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक सी जानकारी थी, और भी जो अपडेट आएगा आगे मैं आपको देता रहूँगा। तो अगर आपको इस तरह की फॉर्मों की जानकारी चाहिए, और भी जो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं, या आप
साइंस स्ट्रीम से हैं, और भी स्ट्रीम के वीडियो जैसे आर्ट्स है, उनमें भी अगर जो फॉर्म आते हैं करियर अपॉर्चुनिटी के, या किस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री करते हैं जिसमें आगे जाके आपको बेनिफिट मिल सके, वो भी मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। या मैनेजमेंट है, कॉमर्स से बच्चे हैं, तो सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैं आगे जो भी फॉर्म आएंगे उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। तो इसकी जो साइट है मैंने आपको भी बताई थी, NFSU करके, आप इस साइट पे ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल साइट है nfsu.ac.in, और साइट पे आप देख सकते हैं द वर्ल्ड फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो मैंने अभी आपको पहले वीडियो में बताया था, भारत की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है और भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा ये संचालित होती है। तो वीडियो को अपन यही विराम देते हैं, और भी जो जानकारी आपको आती रहेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। तो अगर आप नीट से हैं या जेई से हैं, तो दोनों ही स्ट्रीम के दोनों ही बच्चों को ये ऑप्शन रखना चाहिए। तो अगर आपका नीट या जेई में सिलेक्शन नहीं होता है तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए। और भी जानकारी आगे मैं आपको देता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।